को वो बता दें, पीएफआई पर एक्शन के बाद अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी को कोस रही है तो वहीं वीएचपी इसे बेहतर कार्रवाई बता रही है। आपको सुनाते हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध बहुत पहले लगा देना चाहिए था, कांग्रेस काफी समय से मांग कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और वोटों की राजनीति के लिए इस पर बैन नहीं लगा रही थी और इसको बार बार एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी। भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना होगा। एनआईए की छापेमारी के बाद जब इस पर प्रतिबंध लगाया है तो अब तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया था? आखिर वो कौन से राजनीतिक कारण थे जो आपने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया? जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी था। और बड़ी खबर आपको बता दें, बैन के बाद गृह मंत्रालय की एक और अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को ताकत दी गई है और वो ताकत क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एक और अधिसूचना जो है बैन के बाद, पीएफआई बैन के बाद जो है वो जारी की गई है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और ताकत दी गई है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई भी कर सकते हैं। यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर पीएफआई एक्टिव नजर आता है, और इसके लिए राज्य सरकारों को पावर दी गई है, उनके पास ताकत होगी, केंद्र शासित प्रदेशों के पास ये ताकत होगी। और ये कदम श्वेता इस तौर पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस पीएफआई को पूरी तरह से रोका जाए। ये देखने को मिला है कि इससे पहले जो संगठन प्रतिबंधित हुए हैं वो अंडरग्राउंड काम करते रहे और इस तरह की गतिविधियों में कहीं पीएफआई शामिल ना हो, इसके लिए ये बड़ा कदम, वाकई में ये बड़ा कदम है। अनुज से जरा समझने की कोशिश करते हैं। अनुज, यहाँ राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की इजाजत जो है वो दी गई है कि अगर पीएफआई एक्टिव नजर आए तो आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो एमएचए की गाइडलाइन है, जो एमएचए का नोटिफिकेशन, उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अगर पीएफआई के जो मेंबर हैं, चूंकि बैन लगाया गया है, अगर उनकी किसी तरीके की एक्टिविटीज़ सामने आता है तो उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर ये देखा गया, ये एक्शन जो लिया गया है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूरे नोटिफिकेशन को तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से पीएफआई के जो मेंबर्स थे वो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आए। आईसिस से संबंध बताए गए कि किस तरीके से आईसिस में शामिल हो रहे थे, और इतना ही नहीं, देश में बाकायदा अगर देखा जाए तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बाकायदा उनको ट्रेंड किया जा रहा था, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा था। जो युवा थे उनको रेडिकलाइज करके आतंकवादी संगठनों में जाने के लिए कहा जा रहा था। यानी साफ तौर पे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत हाथ लगे और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई एक दिन की नहीं है, क्योंकि लगातार इनपुट्स जो है वो इकट्ठा किए जा रहे थे, इंटेल इकट्ठा किए जा रहे थे और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जहां तक अगर पीएफआई की बात की जाए तो पीएफआई और उसके जो तमाम विंग्स थे, खासतौर पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें जो कि उनका स्टूडेंट विंग्स है, उसके भी नाम जो है कहीं ना कहीं सामने आए थे। उसके बाद एसडीपीआई की बात किया जाए, ये तमाम जो विंग्स हैं और पीएफआई से जुड़े जो संस्थान हैं उन पर साफ तौर पे बैन लगाया गया और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि किस तरीके से ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई ने बाकायदा एक तरीके से